हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2 नवंबर 2022 की बुकैब्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। द हिंदू पढ़ना वास्तव में बहुत ही लाजवाब पेपर है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बुकैब है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी का एडिटोरियल का मैंने ले रखा है एडिटोरियल और उसकी बुकैब को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट बुकैब है नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना है या फिर मोल तोल करना है, यानी कि हम भाव ताव करते हैं ना, बार्गेनिंग करते हैं, यानी कि वो नेगोशिएशन या नेगोशिएट के थ्रू आता है। ठीक है, फर्स्ट बुकैब आ गई। और मैं इसके साथ साथ बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप एकदम उस नीचे लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का, उसे जाइए और ज्वाइन कीजिए। सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वहाँ पे, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको। दूसरा, अगर आप इंस्टा पे हैं और सोशल मीडिया यूज करते हैं आप अच्छे से, तो वहाँ भी मैं हूँ और वहाँ पर नीचे लिंक दे रखा है। वहाँ पे क्या होगा फ़ायदा कि आप स्टोरी वगैरह ये सारी चीज़ मैं लगा रखा था और क्यूज वगैरह लगा देता हूँ, तो वो आप अगर करेंगे सॉल्व तो आपको बहुत ही एंटरटेनिंग होगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है उससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा है स्टेटस क्वेस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है करंट सिचुएशन, अभी की हाल की जो करंट की सिचुएशन है, स्थिति क्या है अभी की, उसको बोलते हैं स्टेटस क्यू। और ये बहुत बार मतलब पेपर में तो आता ही आता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में तो पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा है इलीट। इलीट का मतलब सेलेक्ट एज अ बेस्ट, किसी हम बेस्ट चीज़ को, किसी ये बेस्ट पर्सन को बोलें जो जहाँ पे बेस्ट जुड़ जाए वो इलीट हो जाता है। क्या हो जाता है? इलीट हो जाता है। दूसरा है एस्टोनिश। एस्टोनिश बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिए, मैं बताते जाऊँगा कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पेपर के जो अखबार पढ़ते हो उस न्यूज़पेपर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये आर्ची करने के लिए ज़रूरी है। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, यानी कि बिल्कुल चौंका देना। क्या कर देना? चौंका देना, जिसको हम सिनोनिम में अमेज भी बोल सकते हैं या एस्टाउंड भी बोल सकते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है, एस्टाउंड या एस्टाउंडिंग के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब आधुनिक समय, यानी कि प्रेजेंट का समय। क्या बोल सकते हो? प्रेजेंट टाइम। ओके, इसे कोईवल बोल सकते हैं, कोईवल। क्या बोल सकते हैं? कोईवल भी बोल सकते हैं प्रेजेंट टाइम को या कंटेम्प्रेरी को। ठीक है, इनकम्बेंट का मतलब होता है जो अभी हाल फिलहाल में कोई ऑफिसर वगैरह या फिर कोई हाईली रैंक पे बैठा हुआ अधिकारी है। ठीक है, करेंटली होल्डिंग एन ऑफिस, यानी कि अधिकारी, इसको बोलते हैं इनकम्बेंट। ओके, प्रेसिडेड ओवर का मतलब अध्यक्षता करना होता है, किसी की रूपरेखा जो देखता है या फिर किसी को काम करवाता है, संचालन करवाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेड ओवर। प्रेसिडेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ओवर आती है, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ कई बार पूछी गई है एग्जाम टाइम में। ठीक है, मतलब वहाँ पे ओवर ब्लैंक दे दिया और मैं उसमें लिख दिया ओवर, बाय, ऑफ, जो भी भरना है, बहुत सारी प्रीपोजिशन दे दी, भरो क्या आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फिलअप में आ जाते हैं। पोलस्टर। पोलस्टर मतलब होता है जो कोई ऐसा पर्सन जो क्या कहते हैं लोगों के ओपिनियन को जाने, यानी सर्वे करने वाला। हु कंडक्ट्स सर्वेज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मतलब लोगों की, जैसे रेफरेंडम करते हैं, रेफरेंडम मतलब लोगों की, हम चुनाव करने के लिए रेफरेंडम करते हैं किसके लिए, भाई ज़्यादा लोग वोट दे रहे हैं, वो ठीक वैसे ही पोलस्टर मतलब जो किसी के ओपिनियन को जाने, पब्लिक को, यानी न्यूज़ में जाते हैं न्यूज़ वाले और लोगों की जानकारी या लोगों को जानकारी लेना चाहते हैं कि किसको वोट दोगे तुम। ठीक है, तो सर्वे तो है वो एक तरीके का, दूसरे तो पोस्टर बोलने लगे उनको। दूसरा वर्ड है रन ऑफ। क्या है? रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब होता है निर्णायक मत, बहुत, यानी कि लास्ट डिसीजन। ठीक है, या अंतिम दौड़ भी बोल सकते हो या लास्ट डिसीजन बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा है कॉकटेल। कॉकटेल एक ऐसा वर्ड है, तुम्हें लगता होगा कि शराब के बारे में बात हो रही है, नहीं, शराब के बारे में बात नहीं। एक मिक्सचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस, तो कोई मिक्सचर है, सब्सटेंसेस हो सकता है जिसमें इमोशन भी जुड़े हो सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं, वन डैट इज हार्मफुल और डिस्टर्बिंग, एक ऐसी कॉकटेल का मतलब होता है जो क्या हो, हार्मफुल भी हो सकता है और डिस्टर्बिंग भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं कॉकटेल। ठीक है, डन। तो क्या बोलते हैं? कॉकटेल। क्लियर हो गया? मैं हाईलाइट कर दिया, क्या जो हार्मफुल और डिस्टर्बिंग हो। क्लियर है? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एंकर। एंकर का मतलब जो किसी को सहारा दे या रोक दे, उसको एंकर बोला जाता है। ठीक है, डन। अब आगे देखिए।
आगे देखें डिजास्ट्रस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिजास्ट्रस मतलब विनाशकारी र्यून। र्यून के फॉर्म में तो बहुत बार आता है कि किस किस र्यून का मतलब क्या है। ठीक है, डन। श्रिंक का मतलब होता है कम करना या सिकुड़ जाना। क्या होना? सिकुड़ जाना। एनलमेंट, ये एनल करके आता है, ये तो वर्ब है, वैसे एनलमेंट करके नाउन करके भी आ जाता है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द करना या कैंसिल कर देना ऑफिशियली। ठीक है, डन। शॉर्ट का मतलब होता है ढूंढना या सर्च फॉर, या शॉर्ट आफ्टर करके भी आ जाता है, क्या सिनोनिम है। ठीक है, अखबार में बहुत मिलने वाला है ये चीज़। को एग्जिस्टेंस मतलब साथ साथ किसी चीज़ की मौजूदगी होना या अवेलेबल होना, उसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना का होना या करना, बोल्ड चैलेंज जिसको बोला जाता है वो होता है कन्फ्रंटेशन। ठीक है, डन। मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ ताकि सारी बुकेट्स दिखाई दें। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। क्या है? अरिस्टोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड में पूछा ही पूछा जाएगा, मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी के सबसे ज़्यादा पावरफुल हो या पैसे वाला हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र जिसको बोला जाता है। ठीक है ना। आगे है, अब नेक्स्ट वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये आरसी में कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है। स्वीपिंग थ्रो या स्वीप थ्रो, आईएनजी अगर मैं हटा दूं ये वाली आईएनजी तो स्वीप थ्रो हो गया। और स्वीप थ्रो का मतलब आसानी से सफलता पा लेना, यानी कि जीत लेना इजी वे में। ठीक है, किसमें? इजी वे में, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े। लिव अप टू, लिव अप टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है के अनुसार या आचरण करना, यानी किसी का ज़रूरत है उसी के हिसाब से आप अपना कैरेक्टर दिखाओ, कंडक्ट दिखाओ, उसे हम बोलते हैं लिव अप टू, यानी कि मीट एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ उस पर खरे उतरना, उसे बोलते हैं लिव अप टू। बम्पी का मतलब उबड़ खाबड़ उल्टा सीधा। ठीक है, एक है ब्रिंग अबाउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अबाउट का मतलब तो कॉज टू हैपन, या फिर किसी चीज़ का या किसी घटना का घटित होना। ठीक है, तो ये सारी बुकैब थी। इस बुकैब को ना आप एक काम किया करो, लिख लिया करो, नोट कर लिया करो। जब आप नोट कर लोगे सारी बुकैब को, होगा क्या, जब आप उसका रिवीजन करोगे, क्या करोगे, जब आप उसका रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि वो चीज़, हर चीज़ हमेशा तभी तक याद रहती है जब तक हम उसे रिवाइज करते हैं, फिर भूल जाएंगे, ये श्योर है। ठीक है, तो एडिटोरियल पे चलते हैं। एडिटोरियल की अगर मैं बात करूं, यहां देखिए आप, द सेकेंड कमिंग, मतलब सेकेंड, मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं, एक कार्डिनल होते हैं और एक ऑर्डिनल होते हैं। अच्छा, कार्डिनल को मैंने काउंटिंग से याद किया हुआ है। काउंटिंग क्या होती है बताना, यानी कि 1 2 3 इस तरह से बोलते हैं, ये काउंटिंग होते हैं। ठीक है, एक ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डिनल होते हैं उनके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे कि द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक आई हैव रेड। क्या कहना चाह रहा हूं, जो इस किताब को जो पहला चैप्टर है, क्या है, फर्स्ट चैप्टर है, मैंने उसको पढ़ लिया है, यही कहना चाह रहा हूं। ये क्या है? ऑर्डिनल, और इसके आगे कौन सा आर्टिकल का यूज हुआ है? डेफिनेट आर्टिकल का। अब आपको समझ आने वाला है सारी चीजें। अब यहां से देखिए आप, ठीक है, बहुत ही ग्रामर का यूज मिलने वाला, बहुत मस्त आज सीखने वाली चीजें। सेकंड एक ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल से पहले किसका यूज होता है? दा का। कमिंग का मतलब दोबारा से जो कोई पर्सन आया है या कोई व्यक्ति जिसका दोबारा से आगमन हुआ है। ठीक है, डन। अब देखिए लूला, कोई व्यक्ति का नाम, विल हैव टू नेगोशिएट, जो जिससे क्या होगी, विल हैव टू बातचीत करनी पड़ेगी या बातचीत करेगा, हिज वे अपने तरीके से, पास्ट ब्राजील स्टेटस को एलीट, कि पास्ट में, पुराने समय में ब्राजील का जो स्टेटस को है, यानी कि स्थिति थी उस समय, एलीट ग्रुप की, यानी कि जो श्रेष्ठ है, विशेष है, ठीक है, उसकी जैसी, ठीक है, उसकी तरह ही वो द्वारा करना चाहेगा। ठीक है, बातचीत करके उसको
3 years ago, 3 साल पहले, he was in prison, वो कैद में था, ओवर करप्शन चार्जेस, किसके? ओवर करप्शन चार्जेस थे उसके ऊपर, इसलिए वो जेल में था। फुल स्टॉप। टुडे मतलब आज, ही इज द प्रेसिडेंट, आज कौन है वो? प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड, इलेक्टेड ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इलेक्ट है, ये चुने गए हैं, ऑफ साउथ अमेरिकाज लार्जेस्ट कंट्री, यानी कि ब्राजील जो है साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री है, उसके लूला क्या चुने गए? प्रेसिडेंट, वो भी दोबारा। द स्टोरी ऑफ लुइज इनेशियो लूला, पूरा नाम क्या है? लुइज इनेशियो लूला डा सिल्वा, ये पूरा का पूरा इनका नाम है। आ फॉर्मर 2 टर्म प्रेसिडेंट, पहले के 2 टर्म मतलब प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, एंड लीडर ऑफ द लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी, वो किस पार्टी के हैं? लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी के लीडर हैं, यानी कि तो इन्होंने लिखा प्रेसिडेंट ऑफ लेफ्टिस्ट पार्टी, ठीक है, तो पीटी इन्होंने शॉर्ट में इसको बोला है। अब मैं एक ग्रामर का रूल बताता हूँ आपको, ताकि आप आसानी से उस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हें। मैं आई थिंक कलर चेंज कर लूँ। अब देखिए आप, द स्टोरी ऑफ ल्यूजा, यानी कि नाम इनको हटा दो, द स्टोरी ऑफ, मैं सीधा नाम दे देता हूँ इनका लूला, ताकि आपको आसानी रहे। द स्टोरी ऑफ लूला यानी सब्जेक्ट है ये, और इसके बाद क्या लगा हुआ? कॉमा, तो ये इतने का इतना, ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्लॉज यहाँ तक इनका खत्म हो रहा है, तो इसको भी हम कर देते हैं एंड, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। अब आप पढ़ने की समझने की कोशिश करना। द स्टोरी ऑफ लूला, ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, तो इन्होंने क्या लिख दिया? इज, ठीक है। द स्टोरी ऑफ लूला इज वन ऑफ द मोस्ट, ध्यान रखना वन ऑफ द जब भी आ जाए तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल, ठीक है। तो अब देखिए आप, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसानी से आप समझ पाओगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट एस्टोनिशिंग, क्या है? एस्टोनिशिंग मतलब चौंकाने वाला, कम बैक्स मतलब दोबारा से आते हैं, एंट्री होती है इन कंटेम्पररी, कम बैक मतलब दोबारा से, ठीक है। तो ये नाउन कैसा हो गया? प्लूरल, क्लियर। इन कंटेम्पररी मतलब आधुनिक समय में, लैटिन अमेरिका, अमेरिकन पॉलिटिक्स, लैटिन अमेरिका की अमेरिकन की पॉलिटिक्स में वो दोबारा से एंट्री होती है उनकी, लूना की, किसकी होती है? लूना की, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। व्हेन 99.5% ऑफ बोट्स बर्न, बोट्स है, ध्यान रखना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वह प्लूरल, काउंटेड 99.5 गिने गए, काउंट किए गए, लूना एज ही इज पॉपुलर नॉन, जो कि कैसे है? बहुत ही पॉपुलरली, नॉन मतलब बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। हेड, यानी कि ये लूना सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड लगा दिया, हेड वन, जो जीत गए थे 50.9% वोट्स, यानी कि 99.5 में से 55.9 जीत गए, यानी कि बहुत जीत गए भाई। तो डिफीटिंग, उन्होंने क्या किया? डिफीटिंग करते हुए द इनकम्बेंट, मतलब जो अभी का अधिकारी है, इनकम्बेंट मतलब इनका नाम है जेर बोल्सोनारो, क्या नाम है? जेर बोल्सोनारो। हु जो होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और इससे पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसे के अनुसार ही, यानी उसी की जगह आता है, और उसी के अनुसार क्या लगता है? सब्जेक्ट, ये वर्ब जितनी भी आएंगी वो लगेंगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन ये पास्ट में है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है वर्ब की, तो अभी कोई सी लग जाए, ठीक है। सिंगुलर और पास्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी पास्ट में। तो बोल्सोनारो हु, यानी बोल्सोनारो गॉट 49.1%, मिस्टर बोल्सोनारो आ फार राइट पॉपुलिस्ट हु, फार राइट पॉपुलिस्ट हु प्रेसिडेड ओवर, जिसे अध्यक्षता करते हैं अभी ब्राजील्स राइटवर्ड, ब्राजील्स राइटवर्ड शिफ्ट में, मतलब अभी के दौरान अभी अध्यक्षता करते हैं, मतलब वो अभी खुद लीडर थे। इन द पास्ट 5 years, ठीक है, पिछले 5 सालों से। हैड, अब ये ध्यान देना, मिस्टर बोल्सोनारो के बाद हैड आया है, तो ये वाला तो आप हटा दीजिए क्योंकि सेकंड क्लॉज ये तो हमने पढ़ ही दिया। मिस्टर बोल्सोनारो हैड डन बेटर, उन्होंने बहुत अच्छा किया, देन मोस्ट पोलस्टर्स,
जो और सर्वे करने वाले उनसे तो बेहतर ही किया उन्होंने। एक्सपेक्टेशंस, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी किसकी, पोलस्टर्स की, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर किया उन्होंने इन द फर्स्ट राउंड, पहले ही राउंड में, बट इन द रन ऑफ। ठीक है, अब आगे देखिए इन द रन ऑफ का मतलब अंतिम, जब मतलब काउंटिंग हो रही थी उसमें भी फिर क्या हुआ, पहले तो बहुत अच्छा किया लेकिन अंतिम काउंटिंग में व्हेन द वोटर्स वर ऑफर्ड टू कंट्रास्टिंग चॉइस, जो वोटर्स थे उन्होंने दो कंट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट बिल्कुल चॉइस की, वन प्रेजेंटिंग आ कॉकटेल, जो अभी का मतलब प्रेजेंट में जो है, ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, अल्ट्रा मतलब जो विशेष तौर पे नेशनलिज्म हो, मेरे देश के लिए हो, कंजर्वेशन जो सुरक्षित रखते हो, एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज जो मार्केट की फ्री पॉलिसीज रखते हो, एंड अदर प्रॉमिसिंग, और उनके बहुत सारे प्रॉमिसिंग्स रहे हैं मिस्टर बोल्सोनारो के, इंक्लूसिव जिसमें शामिल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टाइम तक जो डेवलपमेंट हो, एंकर जिसको सहारा दिया था इन सोशल लिबरलिज्म में। ठीक है, इनको सपोर्ट मिलती है। दे चूज यानी सेकंड वर्ब है। ठीक है, दे चूज द लेटर, उन्होंने बाद वाले को चुना, यानी कि मिस्टर बोल्सोनारो हैज नन, अब कुछ नहीं है, बट हिमसेल्फ अब टू ब्लेम, अब वो ब्लेम करने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जीता कौन, लूना। एंड एडमायर ऑफ ब्राजील, ब्राजील के जो प्रशंसक थे, ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी निर्दयी मिलिट्री मतलब जानते हो सेना, एंड डिक्टेटरशिप जहां तानाशाही रहती है। ही ओवर सा, इन्होंने देखा, डिजास्टर्स मतलब विनाशकारी, गवर्नमेंटल रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 के दौरान बहुत डिजास्टर एक मोमेंट देखा था, क्षण देखा था उन्होंने, विच कॉज जिसका कारण था सम 7 लाख डेथ, जिसके कारण क्या हो, डिजास्टर मोमेंट देखा जिसमें 7 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। एंड श्रिंकिंग का मतलब कम होती हुई, इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक या जीडीपी जिसमें आते हैं। ठीक, अपॉर्चुनिटीज, श्रिंकिंग यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो गई, लोगों की अधिक मृत्यु हुई थी, कब, कोविड-19 में। इफ मिस्टर बोल्सोनारो रोज दोबारा से आते टू पावर अटैकिंग द ब्राजील्स लेफ्ट, तो क्या होता, अटैक होता किस पे, ब्राजील की लेफ्ट पार्टी वाले नेताओं पर, आफ्टर यानी कि उनको दोबारा से दबाया जाता, आफ्टर हिज 5 ईयर इन पावर, जब 5 साल में देखा, 5 साल के बाद पावर में, फॉर मैनी ब्राजीलियन, बहुत सारे ब्राजीलियन, द पीटी यानी कि पार्टी, क्या था इनका नाम, अभी बताता हूँ, इनका नाम था लेफ्ट वर्कर पार्टी, क्या था, लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी, इस तरह से ध्यान रखो। ठीक है, तो वही पीटी यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी, प्रेसिडेंट ऑफ लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी, रूल वाज एन एरा ऑफ बेटर डेज। ठीक है, जिनका रूल था वो बेटर था। व्हाट द ब्राजीलियन लेफ्ट वांटेड, वो लेफ्ट पार्टी वाले क्या चाहते थे, वॉज अ लीडर, उनके लीडर क्या चाहते थे, एंड दे गॉट वन अगेन इन लूना। ठीक है, दे गॉट, उन्होंने मिला क्या, लूना द्वारा से मिल गए। आफ्टर दिस करप्शन कन्विक्शन मतलब दोषारोपण, कल की वीडियो में बताया था कि उनका जो करप्शन था या कन्विक्शन था, करप्शन का कन्विक्शन मतलब दोषारोपण था, वर अनल्ड निरस्त कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिन पर करप्शन चार्ज लगे हुए थे वो हटा दिए गए थे। व्हेन लूना वॉज इन पावर बिटवीन 2003 एंड 2010, जब वो 2003 में और 10 में पावर में थे, हिज पॉलिसीज लिफ्टेड सम 25 मिलियंस ब्राजीलियन आउट ऑफ द पॉवर्टी, तो उनकी कुछ ऐसी पॉलिसी थी, ठीक है, जिसमें 25 यानी 2.5 करोड़ लगभग ब्राजीलियन लोग जो थे वो पॉवर्टी से निकल चुके थे, यानी कि गरीब लोगों के लिए फायदेमंद थी ये पार्टी। ठीक है, लूना वाली। ही फोकस्ड, उन्होंने फोकस किया ऑन द ग्रोथ एंड वेलफेयर एंड चूज द कोऑपरेटिव मॉडल। ठीक है, उन्होंने क्या चूज किया था, फोकस किस पर कर रहे थे, ग्रोथ हो, लोगों का भला हो, ठीक है, वेलफेयर हो, चूज द कोऑपरेटिव मतलब सहयोगी मॉडल चूज किया था। डैट शॉर्ट चाहते थे को एग्जिस्टेंस मतलब इनके साथ साथ रहें, रेदर देन कन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना ना करें, चैलेंज ना डालें, एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है, विद कंट्रीज अरिस्टोक्रेसी
मतलब अब बड़े बड़े जो लोग हैं उनका भी सहयोग चाहिए, जिससे कि लोगों की हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छी हो जाए। ये था मॉडल उनका लूना का 3 में एंड 10 में। वाइल पुशिंग फॉर इंक्रीमेंटल रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो किसको कोशिश करते, पुशिंग फॉर मतलब पुश करते थे क्या, इंक्रीमेंटल बढ़ोतरी हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन सब लोगों को सारी चीज़ें मिले। एज इन द पास्ट, अगर पास्ट की बात देखें, लूना रिटर्न्स टू द पावर व्हेन इन अ पिंक टाइड इज स्वीपिंग द थ्रू द अमेरिकाज। कह रहे हैं व्हेन द पिंक टाइड, एक टाइड आ गया था पिंक, ठीक है, तो स्वीपिंग थ्रू मतलब इसने आसानी से वो सब में फैल गया था द अमेरिका, वैसे तो जीतना होता है EGP में अमेरिका में, ठीक है। अमेरिकाज मतलब ये लिखा है अमेरिकाज मतलब अमेरिका की कंट्री में, जो साउथ अफ्रीका अमेरिका है, ठीक है, कॉन्टिनेंट, उसमें जितनी भी देश है सब में फैल गया था पिंक टाइड। मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्री, जो ज़्यादातर कंट्रीज थे इन द कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप में, आर नाउ रूल्ड बाई लेफ्टिस्ट। अब वो किससे रूल किए जाते हैं, लेफ्टिस्ट पार्टियों से। वाई लूना विल फाइंड ए फेवरेबल रीजनल एनवायरमेंट, और लूना ने क्या पाया, एक फेवरेबल, ठीक है, रीजनल एनवायरमेंट मिला उन्हें। हिज बिगेस्ट चैलेंज वुड बी टू लिव अप टू, उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है उनकी एक्सपेक्टेशन तक, यानी ब्राज़ीलियन के जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस तक पहुँचे, ठीक है। ही विल इनहेरिटेड अ डिफरेंट ब्राज़ील टुडे, अब उनके अंदर इनहेरिटेड, ठीक है, इनहेरिटेड मतलब, ठीक है, इनहेरिटेड का मतलब होता है कि जो परंपरागत तरीके से हो रहा हो, ठीक है। ही विल इनहेरिटेड इन अ डिफरेंट ब्राज़ील टुडे, भले ही ब्राज़ील आज दूसरे तरीके का, लेकिन जो पहले करा उन्होंने, ठीक है, परंपरागत बन गई है उनकी, अच्छे से करना, वही चीज़ वो आज भी फिर से दोबारा से करेंगे, ठीक है। ऐसा मॉडल लेके आएंगे जिससे में ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे जिससे ब्राज़ील के जो लोग हैं, गरीब से गरीब लोग, उसको फ़ायदा हो। द कॉमोडिटी बूम, कॉमोडिटी में बढ़ोतरी हो, मतलब सामान वगैरह जो भी चीज़ है। फंडेड हिज एम्बिशियस, जो भी एम्बिशियस वेलफेयर प्रोग्राम है उनमें फंड देंगे, वो पैसा देंगे ताकि लोग वो प्रोग्राम अच्छे से चल सके, लोगों को फ़ायदा हो सके। लास्ट टाइम इज नो लॉन्गर देयर, ठीक है, अब पहले तो बीच में था नहीं वो, लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि दोबारा से आ गई इनकी सरकार। द स्लो डाउन इन चाइना, अगर मैं बात करूं स्लो डाउन जब चाइना में आया तो ब्राज़ील्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जो कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, बिजनेस का पार्टनर है, तो स्लो डाउन हैज़ हर्ट, ये स्लो डाउन सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, स्लो डाउन सब्जेक्ट हो गया तो इसके बाद ये आएगा हैज़ हर्ट, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ है तो ये दूसरा क्लॉज है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका अलग सेंस है। तो स्लो डाउन इन चाइना हैज़ हर्ट द इकोनॉमी, इकोनॉमी को उसने हर्ट किया बहुत ज़्यादा। विच इज़ एक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद थी, टू ग्रो ओनली 0.6% नेक्स्ट ईयर। आप समझ रहे हो कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। दिस अलॉन्ग विद मतलब अलॉन्ग विद मिस्टर बोल्सोनारोज मिसमैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ कोविड-19, कि मिसमैनेजमेंट मान लीजिए बोल्सोनारो का, ठीक है, इसलिए कोविड-19 में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हैज़ हैड लेड टू अ शार्प राइज, ठीक है, हैज़ जो उठा है शार्प राइज पॉवर्टी इन हंगर एंड अफेक्टेड द सम 33 मिलियन पीपल। यहाँ पे क्या बढ़ा, ऐसे अगर पार्टनरशिप में क्या हुआ, उनको नुकसान हुआ कोविड में सबसे ज़्यादा, तो देन तो पॉवर्टी बढ़ गई वहाँ पे, हंगर बढ़ गया, अफेक्टेड द सम लगभग 33 करोड़ लोगों को वहाँ पे बहुत अफेक्ट किया इस तरीके से। लूना वुड आल्सो फेस द रेजिस्टेंस, उन्होंने विरोध फेस किया फ्रॉम द हॉस्टाइल कांग्रेस, हॉस्टाइल कांग्रेस का, ठीक है, एंड वेयर द कंजर्वेटिव्स स्टिल रिमेन स्ट्रांग, कंजर्वेटिव जो रूढ़वादी लोग तो वो बहुत स्ट्रांग है उसमें भी, देश में जैसे अपने देश में भी है। द रोड एड इज बम्पी, अब सारी व्यवस्थाएं रोड हैं उबड़ खाबड़ हो गए, बम्पी हो गए हैं। बट दिस रिकॉर्ड शो, ये रिकॉर्ड शो करता है डैट ही इज ए क्लेवर पॉलिटिशियन, की बहुत ही क्लेवर पॉलिटिशियन है, चालाक हैं, एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और योग्य प्रशासक भी हैं, हु माइट वेल बी एबल टू नेगोशिएट हिज वे टू द पास्ट ब्राज़ील स्टेटस को एलीट टू ब्रिंग अबाउट इंक्रीमेंटल चेंजेस, कि वो एबल हैं इस बात में बातचीत करने में कि पास्ट के जो पहले स्टेटस था, तो देखिए कि ब्राज़ील से स्टेटस को मतलब इसकी जो स्थिति है अभी इलीट बड़े लोगों की, टू ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग मतलब कॉज टू हैपन या फिर कुछ चीज़ में घटित होना, इंक्रीमेंटल चेंजेस, तो उन लोगों से अपने हिसाब से बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे ताकि कुछ ऐसी प्लानिंग की जा सके कि बहुत बड़ा चेंज आए और लोगों को बेनिफिट हो एकदम बेसिक लेवल पे, यानी कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को
सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। आई होप सो कि आपको जो पूरा का पूरा एडिटोरियल था अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि लोग इस पे जुड़ पाएँ, लोगों को समझ आए। और मैं काफ़ी चेंज लाने वाला हूँ एडिटोरियल में भी उसमें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे ग्रामर का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो वही मैं लास्ट में फिर से कहूँगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरा PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, और आप सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो जैसे कि आपको वहाँ भी जब चला रहे हो तो कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिले, तो आप इंस्टा पे भी जा सकते हो। मैंने वहाँ पे उसके नीचे लिंक दे रखा है। ठीक है, जाइए और वहाँ पे देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।